अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आज करेंगे एडवर्ब की एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब जैसे कि आपको पिछले लेसन में बताया था कि वो अल्फाज जो वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा करते हैं उन्हें एडवर्ब कहा जाता है, मुताल्लिक फेल। तो आज हम इसकी कुछ एरर्स को देखते हैं। कौन कौन सी एरर्स हैं ऐसी जो इम्तिहान में स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल पैदा करती हैं। तो सबसे पहले ये एक एग्जांपल है, आप इसको देखें। ही इज ब्लैंक हैप्पी टुडे। अब ये हैप्पी, ये खुश होना एक पॉजिटिव सेंस है। ये सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो ऐसी डिग्री, ऐसी हालत, ऐसी कंडीशन इन अ हायर डिग्री देन रिक्वायर्ड, टू और वेरी का इस्तेमाल उसके साथ करते हैं। टू और वेरी। अब याद रखें कि टू, TOO, इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी नेगेटिव सेंस के लिए, जबकि पॉजिटिव सेंस के लिए वेरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां ये सेंटेंस हमें एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ही इज वेरी हैप्पी हम कहेंगे, क्योंकि खुश होना एक पॉजिटिव सेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें, ही बिकेम ब्लैंक सैड ऑन हियरिंग दिस न्यूज। अब ये सेंटेंस का ये पार्ट जो है, सैड ऑन हियरिंग दिस न्यूज, तो ये हमें बता रहा है, एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। जाहिर है उदास होना, गमगीन होना, परेशान होना एक नेगेटिव सेंस है। तो हम क्या कहेंगे, ही बिकेम टू सैड। वेरी सैड नहीं कहेंगे, ही बिकेम टू सैड का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस देने के लिए और वेरी का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस के लिए होता है। द नेक्स्ट, अब देखिए, द एडवर्ब एनफ, एनफ काफी होना, इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड दैट इट डिस्क्राइब्स। हमेशा इनफ का इस्तेमाल उस लफ्ज के बाद किया जाता है जिसको ये डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज नाउ इनफ क्लियर। अब देखें, अब यहां पे एक मिस्टेक है। क्या है कि ये इनफ जो है, ये किस को क्वालिफाई कर रहा है, किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। द स्काई इज नाउ क्लियर। अगर इसको हम हटा दें तो क्लियर, द स्काई इज नाउ क्लियर, अब आसमान साफ है। तो काफी साफ है, ये कहने के लिए इस इनफ को हम यहां पे क्लियर के बाद इस्तेमाल करेंगे। द स्काई इज नाउ क्लियर इनफ। तो इनफ जो है वो हमेशा कहां इस्तेमाल किया जाता है, जिस वर्ड को ये डिस्क्राइब करता है उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है, उससे पहले नहीं। फोर एडजेक्टिव, अब मच का इस्तेमाल जो है, अब एडजेक्टिव या एडवर्ब की सेकंड डिग्री से पहले, एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री हो या एडवर्ब की सेकंड डिग्री हो, उससे पहले मच का इस्तेमाल करते हैं। हियर थिंग्स और वेरी, वेरी नहीं इस्तेमाल करते, क्या इस्तेमाल करते हैं, मच। जब सेकंड डिग्री, क्या होता है, हियर थिंग्स आर चीपर देन एट अदर प्लेसेस। तो चीपर सेकंड डिग्री है, तो सेकंड डिग्री से पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सस्ता होना, चीप, चीपर। तो ये चीपर सेकंड डिग्री है, इसलिए यहां हम मच का इस्तेमाल इससे पहले करेंगे। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब की सेकंड डिग्री हो तो फिर हम वेरी का इस्तेमाल उससे पहले नहीं करते, मच का इस्तेमाल किया जाता है। हियर थिंग्स आर मच चीपर देन एट अदर प्लेसेस। ही वॉक्स वेरी फास्ट। अब देखिए, फास्टर, तो फास्टर भी सेकंड डिग्री है फास्ट की, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो ही वॉक्स फास्टर देन यू, कंपैरिजन किया गया है दो लोगों में, तो इसलिए हम सेकंड डिग्री इस्तेमाल हुई है एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री से पहले वेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम मच का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉक्स मच फास्टर देन यू। इसको आगे, देन यू आर,
ना भी लगाए आर तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मच पास्ट पार्टिसिपल के लिए, वेरी फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए। पास्ट पार्टिसिपल जहां आ जाए वहां हम मच का इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं। दे वर सरप्राइज्ड टू सी अस। अब दे वर सरप्राइज्ड, दिस सेंटेंस शोज दैट इट हैपेंड इन द पास्ट। दे वर सरप्राइज्ड, ये पास्ट टेंस है, इसलिए हम यहां पे मच का इस्तेमाल करेंगे। पार्टिसिपल, ये सरप्राइज पास्ट पार्टिसिपल है, तो हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे मच का, वेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पास्ट के लिए क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के लिए मच का इस्तेमाल किया जाता है। दे वर मच सरप्राइज टू सी अस। यूएस, अब नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें तो ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट में है, योर स्टोरी इज एक्साइटिंग। तो जब प्रेजेंट में बात होगी तो वेरी वेरी एक्साइटिंग, योर स्टोरी इज वेरी एक्साइटिंग। तो पास्ट के लिए मच का इस्तेमाल, प्रेजेंट के लिए हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो एडवर्ब की हमने कुछ एरर्स देखे हैं जो कि इम्तिहान में बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये समझ आ गया है। टू नेगेटिव सेंस के लिए, वेरी पॉजिटिव सेंस के लिए कर रहे हैं हम एडवर्ब। तो जिस तरह ही इज वेरी हैप्पी टुडे, तो पॉजिटिव सेंस होगी तो हम वेरी का इस्तेमाल करेंगे, और नेगेटिव सेंस में टू का इस्तेमाल, ही बिकेम टू सैड ऑन हियरिंग दिस न्यूज। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगला पार्ट ऑफ स्पीच कल करेंगे, और उसके बाद उसकी करेक्शन करेंगे, उसमें जितनी भी एरर्स आएंगी वो डिस्कस करेंगे।